आप सबको जय मसीह की। आज का वचन निर्गमन अध्याय 30। फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी को वेदी बनाना। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की हो। वह चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाएं। और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर के बाजुओं और सींगों को चोखे सोने से मढ़ना और इसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाना और इसकी बाड़ के नीचे इसके आमने सामने दोनों पल्लों पर सोने के 2 कड़े बनाकर इसके दोनों ओर लगाना। वे इसके उठाने के डंडों के खानों का काम देंगे। डंडों का बबूल की लकड़ी की बनाकर उनको सोने से मढ़ना और तो उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है, वही मैं तुझसे मिला करूंगा। और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप जलाए, और गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। उस वेदी पर तुम किसी अन्य प्रकार का धूप न जलाना और न उन पर होम बलि और न अन्न बलि चढ़ाना और न उस पर अर्घ्य देना। हारून वर्ष में 1 बार इसके सींगों पर प्रायश्चित करे और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में 1 बार प्रायश्चित के पाप बलि के लहू से इस पर प्रायश्चित किया जाए। यह यहोवा के लिए परम पवित्र है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू इस्राएलियों की गिनती लेने लगे तब गिनने के समय जिसकी गिनती हुई हो वे अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दें, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर ना पड़े। जितने लोग गिने जाएं वे पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार आधा शेकेल दे। यह शेकेल 20 कीरा का होता है। यहोवा की भेंट आधा शेकेल हो। 20 वर्ष के या उससे अधिक अवस्था के जितने गिने जाएं उनमें से एक जन यहोवा को भेंट दे। जब तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के निमित्त यहोवा की भेंट अर्पित की जाए तब ना तो धनी लोग आधे शेकेल से अधिक दें और न दरिद्र लोग उससे कम दें। और तो इस्राएलियों से प्रायश्चित का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू के काम में लगाना, जिससे वह यहोवा के सम्मुख इस्राएलियों के स्मरणार्थ चिन्ह ठहरे और उनके प्राणों का प्रायश्चित भी हो। यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना। उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना। और उसने हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब वे हाथ पांव जल से धोएं, नहीं तो वे मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करेंगे, अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए, तब तब वे हाथ पांव धोए न हो कि मर जाएं। यह हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल, अपने आप निकला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित दालचीनी और 250 शेकेल सुगंधित अगर और 500 शेकेल तज और 1 हीन जैतून का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना। यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। और उससे मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दीवट का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम वेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करना। और
उनको पवित्र करना जिससे वे परम पवित्र ठहरे, और जो कुछ उनसे छू जाएगा वह पवित्र हो जाएगा। फिर हारून का उनके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना, और इस्राएलियों की मेरी यह आज्ञा सुनाना, यह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। यह किसी मनुष्य की देह पर न डाला जाएगा, और मिलावट में उसके समान और कुछ न बनाना। यह पवित्र है, यह तुम्हारे लिए भी पवित्र होगा। जो कोई इसके समान कुछ बनाए या जो कोई इसमें से कुछ पराये कुल वाले पर लगाए, वह अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल, नखी और कुंदरू, ये सुगंध द्रव्य शुद्ध लेबोन समेत ले आना। ये सब एक तौल के हों, और इनका धूप अर्थात नमक मिलाकर गंधी की रीति के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंध द्रव्य बनवाना। फिर उसमें से कुछ पीस कर बारीक कर डालना। तब उसमें से कुछ मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहाँ पर मैं तुझसे मिला करूँगा, रखना। वह तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। जो धूप तू बनवाएगा मिलावट में उसके समान तुम लोग अपने लिए और कुछ न बनवाना, वह तुम्हारे आगे यहोवा के लिए पवित्र होगा। जो कोई सूंघने के लिए उसके समान कुछ बनाए, वह अपने लोगों में से नष्ट किया जाए।